या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम उमायै नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को रखा जा रहा है। अखंड सौभाग्य सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी कन्या व्रत रखती हैं। इस दिन शिव पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाने के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम 6:46 पर शुरू होगी, जो कि 15 अगस्त को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त शनिवार को रखा जा रहा है। इस साल हरियाली तीज पर शिव सिद्ध के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार शिव योग सुबह 7:08 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही रवि योग पूरे दिन रहने वाला है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बुधादित्य, हंस राजयोग, गुरु आदित्य से लेकर त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसी ही कामना लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम के समय 16 श्रृंगार करके सबसे घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव और पार्वती माँ का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और अपनी पूजा और व्रत को सफल करने की कामना करें। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प, फल, मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। फिर तीज व्रत की कथा कहें या सुनें। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य को पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ आप इस दिन दान के जरिए भी पुण्य फल प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान न कर पाएं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सुहागिन महिला को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि दान कर सकती हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन दान का भी महत्व माना गया है। आइए सुने हरियाली तीज व्रत से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। इसलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। एक समय की बात है, माता पार्वती
अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को ये शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर रही थी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो प्रेम से बोलें, गौरी माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए सुने भगवान शिव माता पार्वती से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में जहां वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी
से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है ना बाप, ना कोई मित्र ही। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे प्रहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे प्रहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। तभी भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान, गौरी माता की जय हो।